अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये लें जी, मैं तो कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह का टाइम है और नाश्ते का टाइम है। और मैंने बनाया है जी अपना आलू वाला पराठा ग्लूटेन फ्री फ्लोर से। और साथ में लिया है जी मैंने अचार, और साथ में ये है जी चाय का कप। और बहुत ही यमी, बहुत मज़े का नाश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तो जी नाश्ता कर लिया है, और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने लॉन्ड्री एरिया में। और क्योंकि रमज़ान की जो है ना वो तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया है ना वो मैंने क्लीनिंग का किया है, सफाई से शुरू किया है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जी ये कर्टन है, ये धुलने वाले हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इनको मशीन में डालूँ, ताकि सफाई वगैरह करते करते ये सारे जो है ना ये धुल जाएं। और फिर इनको भी हैंग करना है। तो ये जी मैंने मशीन में डाल दिए हैं, और साथ में मैंने डाल दिया है जी इनमें सर्फ़। और ये देखें, सर्फ़ भी मैंने डाल दिया है। और मशीन में डाल के तो बस फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊँगी। और पानी जो है ना मशीन का वो बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि टैप्स में कोई प्रॉब्लम है, इनकी सफाई वगैरह होने वाली है। तो वो मैं ख़ुद नहीं कर सकती, वरना वो भी मैं कर लेती, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है जब पानी कम आता है ना। तो ले जी, यहाँ जो है ना वो कर्टन सूख गए हैं, और अब यहाँ पे मतलब वॉश हो गए हैं। और यहाँ पे अब मैं दूसरा जो चीज़ें, दूसरा चक्कर मशीन का चलाऊँगी ना, वो मैं डालूँगी जी जाए नमाज़। और जाए नमाज़ धोने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमने नमाज़ पढ़नी होती है इन पे। और फ्लोर पे जब हम इन्हें बिछाते हैं तो ये भी गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए इनको भी वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो मैं मतलब इनको करती रहती हूँ वॉश, टाइम बाय टाइम इनको ज़रूर वॉश करती हूँ, लेकिन रमज़ान के लिए तो फिर मैं ख़ास तौर पे इनको सारे जाए नमाज़ जो होते हैं ना वो वॉश ज़रूर कर लेती हूँ। और अभी मैंने ना सारे कपड़े जो है ना वो अच्छी तरह से इनको झाड़ा है। उनमें से इतनी डस्ट निकल रही थी, जाए नमाज सारे मैंने अच्छी तरह से झाड़ के ना फिर मैंने मशीन में डाले हैं। तो अब वो मैं आपको दिखा नहीं सकती डस्ट, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं झाड़ रही थी, लेकिन इतनी डस्ट इनमें से निकल रही थी और मैं हैरान हो रही थी। मैंने कहा अंदर ये पड़े होते हैं और साफ़ फ्लोर होता है जहाँ पे बिछाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी डस्ट पता नहीं कहाँ से आती है। तो खैर जी, मैंने कहा कि चले, अब ये तो सारा कुछ ऐसे ही है। तो ख़ैर मैंने यहाँ पे डाल दी हैं जाए नमाज़, और फिर मैंने इनमें भी मैंने सर्फ़ डाल दिया है। और बस इसको फिर मैं मशीन को कर दूँगी बंद। और वैसे ये ऑटोमेटिक मशीन भी बड़ी ही काम की चीज़ है। बड़ा मैं कहती हूँ कि इतनी सहूलत हो जाती है, इतना इससे आपकी लाइफ में आराम आ जाता है ना। और यहाँ पे जी मेरा कमांडो एक्शन जो है ना वो शुरू हो गया है, और मैंने आज जो है ना वो सारे घर की करनी है डीप क्लीनिंग। और सबसे पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया है वो पंखों की सफाई से किया है। और ये जो पंखे हैं ना, ये बेडरूम का पंखा है, ये इतना ज़्यादा गंदा हुआ है। हालांकि ये सारे जो है ना ये गर्मियों में साफ़ हुए थे, फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर सीज़न में दोबारा मिड में साफ़ हुए, लेकिन भाई पता नहीं डस्ट कहाँ से इतनी ज़्यादा आती है, और वो सारी ऊपर पंखों को जाके चिपक जाती है। मैं तो इस बात पे रात को जब मैं लेटती हूँ ना बेड पे, तो मेरी ऊपर जब फ़ैन पे जब नज़र पड़ती थी, तो मुझे देख के एक अजीब सी मुझे फीलिंग आती थी कि इतना गंदा फ़ैन है और इतना ये बुरा लग रहा है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने कमरे वाला फ़ैन जो है वो साफ़ कर लिया, बेड को मैंने हटाया, उधर सीढ़ी रखी, और फिर मैंने खड़े होके ना फ़ैन साफ़ कर लिया। और ये है जी लाउंज वाला फ़ैन। ये कुछ कम गंदा था, लेकिन बेडरूम वाला तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो ख़ैर जी यहाँ पे जो है ना वो फिर मेरा कमांडो एक्शन आज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों का हो रहा है। आप कह लें कि बड़े ज़ोरों की जो है ना वो सफाई चल रही है। और आज मैंने सोचा कि आज ये सफाई का काम जो है ना ये हर सूरत में ख़त्म करना है। मेड के इंतज़ार में बैठे रहें तो मेड तो खैर अपने उसने अपने मतलब हिसाब से काम करना होता है। वैसे भी मेड्स पे ये काम छोड़े नहीं जा सकते। इतनी जो डीप क्लीनिंग करनी होती है वो ज़्यादातर ख़ुद ही करनी पड़ती है। तो ये विंडोज़ जो हैं ये बेडरूम की, ये भी ज़्यादातर बंद रहती हैं, लेकिन ये देखें कि इतनी ज़्यादा इनमें भी डस्ट है। ये देखें, पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, समझ से बाहर है ये बात ना। हालांकि ये बंद ही रहती हैं, लेकिन शायद बाहर वाली साइड पे जाली है तो उधर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो यहाँ पे फिर पहले सारा जो है ना वो डस्ट मैंने सारी ब्रश से झाड़ ली है, जालियाँ साफ़ कर ली। और फिर उसके बाद जी ड्राई जो कपड़ा था डस्टिंग वाला, उससे अच्छी तरह से सारी मिट्टी साफ़ की। और अब यहाँ पे जी गीले कपड़े से ना सारी इनकी अच्छी तरह से मिट्टी जो है ना वो डस्ट जो है वो साफ़ हो रही है। अब ये मैं 3-4 दिन के बाद दोबारा देखूँगी ना, तो यहाँ पे फिर इतनी ही डस्ट होगी।
तो बस ये सूरत हाल है। जिन एरियाज़ में डस्ट होती है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात ये है कि शायद ये भी है कि हम जिस जगह रह रहे हैं ना वो बिल्कुल रोड के साथ है, यानी हमारा घर जो है ना वो, इस वजह से सारा दिन बहुत ज़्यादा जो डस्ट है ना वो उड़ती है। तो इस वजह से डस्टिंग का काम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ले जी, सारी क्लीनिंग हो गई है। नीचे से बच्चों ने अपना खुद साफ़ कर लिया था, बेडरूम कारपेट किया उन्होंने सारा, और नीचे से तो वैसे ऑलमोस्ट साफ़ ही होता है, लेकिन कारपेट वगैरह सारा अच्छी तरह से वैक्यूम कर लिया था। और ये सारी स्टेयर्स जो थी इनको भी अच्छी तरह से मॉपिंग वगैरह हुई थी। इन पे कुछ दाग ऐसे हैं कि वो उतरते ही नहीं हैं। तो खैर जी, अब यहाँ पे सारा जो है, मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ। मेरा इस सारे काम में ना मैक्सिमम 1.5 आवर लगा था, और मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी, और बहुत A1 बड़ी अच्छी सी हो गई थी। ये देखें पंखा कितना साफ़ हो गया, और सारी वॉल्स मैंने साफ़ की थी अच्छी तरह से, सारी डीप क्लीनिंग डस्टिंग सारी बहुत अच्छी तरह से की थी। और ये देखें बेडरूम का जो है वो भी सारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा था, इसको भी साफ़ मैंने कर लिया। अब ये बड़ा ही मुझे सेटिस्फेक्शन हो रही थी साफ़ इसको देख के ना। तो यहाँ पे जी जो कर्टन्स थे धुल गए थे, सूख गए थे, वो भी मैंने हैंग कर दिए थे। और ले जी, सारा घर जो है ना वो क्लीन हो गया, और मुझे बड़ी ही सेटिस्फेक्शन हो रही है इस टाइम ना। तो जी आ जाते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। और रेसिपी में आज मैं बना रही हूँ जी कलेजी, मटन कलेजी बना रही हूँ। और पहले मैं कलेजी को मैंने पहले अच्छी तरह से खुले पानी से इसको वॉश कर लिया। जब इसका सारा ब्लड वगैरह अच्छी तरह से उतर गया, तो फिर मैंने अब क्या किया है कि दोबारा से एक बॉल में लिया है पानी, और इसमें मैंने इस तरह से कलेजी को डाल के, और मैंने इसमें डाल दिया है जी सिरका, और इसको कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूँगी, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आप इसको एक दफ़ा गर्म पानी में डाल के इसको बॉयल कर लें, वो पानी फेंक दें, हल्दी डाल लें उसमें थोड़ी सी, और फिर इसको दोबारा से आप साफ़ पानी से धोएं। तो लेकिन आज मैंने इसको इस तरह से सिरका से वॉश किया। तो अब आ जाते हैं जी रेसिपी बनाने की तरफ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये एक टोमेटो है मीडियम से साइज़ का, मीडियम नहीं है काफ़ी बड़े सारे साइज़ का है, और एक प्याज है, और साथ में जी कुटा हुआ धनिया है, और साथ में फ्रेश जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, फ्रेश बना हुआ। तो यहाँ जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर रेसिपी बनाना, खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ये दोपहर का टाइम है, पहले मैंने सफाई की सारी, अब मैं आ गई हूँ जी किचन में, और अब खाना बनाने का टाइम है। तो यहाँ जी ऑयल मैंने ले लिया है, और उसमें मैं ये डालूँगी चॉप किया हुआ प्याज। तो जी जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि अकीका हुआ है घर में मुआज़ का, तो इसलिए आजकल जो है ना वो मटन की डिशेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं क्योंकि फ्रेश जो है ना वो गोश्त है घर में, और उससे फिर जो है ना मटन की डिशेस बन रही हैं। तो खैर जी प्याज जो है ना वो लाइट ब्राउन लाइट गोल्डन सा हो गया है, और इसमें मैंने डाल दिया है जी अब लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो क्या ही खुशबू उठ रही है इसकी, इतनी मज़े की खुशबू उठ रही है ना, बहुत मतलब ज़बरदस्त किस्म का अरोमा जो होता है ना वो इसमें से आता है जब हम प्याज और लहसुन और अदरक को फ्राई करते हैं, भूनते हैं। तो खैर ये देखिए सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से वो उनका कलर चेंज हो गया है प्याज लहसुन और अदरक का। और अब मैंने डाल दी है जी इसमें ये जो कलेजी है, और ये डाल दी है, साथ में ये मैंने डाला हुआ है जी कुटा हुआ फ्रेश कुटा हुआ धनिया है, और इसको मैंने डाल के तो इनको अच्छी तरह से अब करना है जी मिक्स। हाँ जी, मैं बता रही थी कि मैंने इसको सिरका से वॉश किया है। सिरका से वॉश करने का भी मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, तो इससे भी बहुत अच्छी कलेजी की जो होती है ना सफाई हो जाती है, बड़ा इसका जो भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है। वैसे तो वैसे भी पानी से वॉश करें अच्छी तरह से तो तब भी निकल जाता है, लेकिन सिरका इसको और अच्छी तरह से साफ़ कर देता है। तो खैर ये जो ट्रिक है ना ये भी बहुत काम कर गई है। तो खैर जी यहाँ पे मैंने जब कलेजी को कुछ मिनट 5 to 7 मिनट्स मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई की। उसके बाद जी मैंने इस तरह से 1 टोमेटो हाफ़ कट करके रख दिया है सेंटर में। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जी पानी, और इसमें मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस सारे। सबसे पहले मैंने डाला है जी चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर डाला है, और साथ में मैंने डाली है जी हल्दी। तो ये सारी चीज़ें, और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई रेड चिली डाली है,
और इनको मैंने ऊपर से कर दिया है बंद और हीट को कर दिया है मीडियम, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। पानी मैंने डाल दिया और ये देखें ये मैं उठाने लगी और ये मेरा ऊपर से जो है ना वो उतर गया था। ये देखें इसका पेस्ट बीच में चला गया, खैर वो फिर मैंने निकाल लिया उसको। और ये देखें वो टमाटर जो था वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गया था, उसकी स्किन मैंने ऊपर से रिमूव कर दी थी। और बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ना अब ये कर लेना है मैश टमाटर को। फिर ये सारा मसाला जो है ना कलेजी का, इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो कलेजी बनाना भी जो है ना वो भी एक, मैं कहती हूँ, एक स्किल ही है, क्योंकि इसकी स्मेल को ख़त्म करना, इस कलेजी की स्मेल को ख़त्म करना ये बड़ा ही जो है ना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें से स्मेल आ रही हो ना तो फिर ये बिल्कुल नहीं खाई जाती। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई करनी पड़ती है। इसको, इसकी सफाई बहुत अच्छे तरीके, सबसे पहले तो इसकी सफाई बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। जितनी इसकी अच्छी सफाई होगी फिर उसमें से उतनी ही इसकी स्मेल जो होती है ना वो कम हो जाती है। और ले जी यहाँ पे सारी मैंने कलेजी की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। और फिर मैंने जी इसमें डाल दिया है, लास्ट में गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाला है। मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ी सी ना ये हार्ड लग रही थी, सख्त लग रही थी, तो मैंने कहा इसको डाल के ऊपर से कवर कर दूँ ताकि ये थोड़ा सा ये कलेजी सॉफ्ट हो जाए। तो खैर जी ये थोड़ी सी, ये 3-4 स्टिक्स हैं मेरे पास दालचीनी की, ये मैंने इसमें ऐड की हैं। और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त कलेजी बनी थी और बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आ रही थी। और ये जी लास्ट में अब इसमें जाएगी दही। तो दही डालनी है इसमें, दही डाल के इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है और फिर दोबारा से इसकी एक दफ़ा फिर भुनाई होगी। तो सारा जो काम है ना कलेजी में वो भुनाई का काम है। जितना आप इसकी अच्छी भुनाई करेंगे, इंग्रेडिएंट्स इसमें पूरे डालेंगे, तो आपकी कलेजी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि बड़ी झटपट सी बन जाती है, जल्दी से बन जाती है, मुझे वैसे उस बात से ना थोड़ा सा इख्तलाफ है। और ये जी नमक जो है ना वो मैंने डाला है लास्ट में, और नमक लास्ट में ही डालना चाहिए कलेजी में। अगर हम इसको शुरू में डाल देंगे तो ये जो है ना वो कलेजी को और ज़्यादा ना सख्त कर देता है। तो इसका पकने का जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ये भी मैंने एक सुनी थी, एक शेफ़ की बात थी कि आप ये आज़मा के देखें कि कलेजी में आप नमक जो है ना वो लास्ट में डालें। तो खैर जी ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। दोबारा इसको मैंने दम पे रख दिया था मीडियम से फ्लेम पे, और ये देखें अब ये जो है ना वो मैंने इसका ढक्कन हटाया है। और यहाँ पे अब चेक करते हैं कि ये क्या, इसकी कलेजी की क्या सूरत हाल है, ये हो गई है या अभी थोड़ा सा इसमें है। तो खैर जी यहाँ पे ना बस ये फ़ाइनल हो गई है, अब इस अच्छी तरह से पक चुकी है, गल भी गई है, स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही और शक्ल भी आप देख रहे हैं ना कि कितनी अच्छी इसकी लग रही है। और लास्ट में अब इसको गार्निश करेंगे। सब्ज़ धनिया मैंने डाला है और ये कसूरी मेथी, ये तो ज़रूर डालें, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आती है और बहुत ज़बरदस्त इसका जो अरोमा होता है ना, जब हम इस तरह से ऊपर से डाल के इसको बंद कर देते हैं तो इसका इतना ज़बरदस्त अरोमा आता है ना, और इसका फ्लेवर भी एकदम से ना चेंज हो जाता है। और ये लास्ट में जी मैंने डाला है हाफ़ स्पून जो है ना वो मैंने लेमन जूस डाला है। तो ये देखें ये है जी कलेजी की फ़ाइनल लुक। और अभी मैंने इसको दम पे रखा हुआ है, हल्का हल्का ये पक रही है और इसको मैं ऊपर से कर दूंगी जी कवर। और साथ में जी मैंने बनाई है दाल, मूंग की दाल है, क्योंकि बच्चों ने कलेजी नहीं खानी है तो फिर उनके लिए साथ में बनी है दाल। और दाल को भी मैंने खूब जो है ना वो गार्निश कर लिया है। ये देखें येलो वाली दाल है, इसको मैंने देसी घी का तड़का लगाया है, ऊपर मैंने इस पर सब्ज़ धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, ज़ीरा और प्याज का तड़का इसको लगाया, तो ये भी बहुत ही मज़े की बनी है। तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है दोबारा से देख के और ये है जी फाइनल लुक कलेजी की, साथ में सैलड है, साथ में रोटी है और साथ में जी ये दाल है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों का बेहिसाब शुक्र, जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। तो बहुत ही मज़े का लंच है जी, सबको बहुत पसंद आई, सब ने बड़े शौक़ से खाई। बच्चों ने नहीं खाई अलबत्ता, लेकिन बड़ों ने सब ने खाई। और जी इसके बाद ये देखें ये बाहर क्या सीन हो रहा है। ये बच्चे जो होते हैं ना वो बच्चे ही होते हैं, और खैर अभी तो ये बचपन ही है। ये मैं मुआज़ को देख रही थी, मैं बाहर निकली ना
मुझे बहुत ही क्यूट लगा माशाल्लाह। उसने ना खीर की प्लेट नीचे रखी हुई थी और बैठ के आराम से ना स्पून से खा रहा था। इसको पूरे घर में ना इसको कोई जगह नहीं मिली खीर खाने के लिए ना, तो इसकी मम्मा ने मेरा ख्याल इसको अंदर बिठाया हुआ था चेयर पे, और ये अंदर से वहाँ से प्लेट उठा के ना और बाहर ला के इसको यहाँ मज़ा आ रहा था खीर खाने में और मुझे माशाल्लाह ये इतना ज़्यादा यहाँ पे बैठा प्यारा लगा ना इस तरह से खीर खाते हुए। ये देखें ज़रा, तो बचपन जो होता है ना बस ऐसा ही होता है, किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तो खैर जी, ये शाम का टाइम है और हमारे लिए आया है जी केक। ये आया है जी मुल्तान से, और ये ली कैफ़े जो है वो मुल्तान का जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की जो स्वीट शॉप है, केक्स वगैरह की बेकरी है। बहुत ही अच्छे इनके केक्स और सब चीज़ें होती हैं। तो ये जी शाम की चाय का टाइम है और साथ में जी पकोड़े बनाए हैं, साथ में ये ली कैफ़े की पेस्ट्रीज़ हैं, साथ में चाय है और बहुत ही जो है वो मज़े की पेस्ट्रीज़ हैं, और पकोड़े तो आपको पता है कि होते ही मज़े के हैं। तो बस जी मुझे दीजिए इजाज़त।